दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड का इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा। तो बने रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। ये कंपनी 1962 में इनकॉर्पोरेट हुई। सबसे पहले बिजनेस पे बात करेंगे, इसके बाद फंडामेंटल्स पे बात करेंगे, इसके बाद पर्सपेक्टिव रिव्यू देने की कोशिश करेंगे। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ये प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा ये प्रमोट की गई है कंपनी। इट इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक प्लास्टिक एंड सिंथेटिक रबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स। जो फर्टिलाइजर का प्रोडक्ट है, जो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट है, उससे 77% ये कंपनी का है, जिसके अंदर है यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है और ये कुछ केमिकल है। ठीक है। इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है वो कंपनी काम करती है, जो बचा कुछ 23% बचा, वहाँ से फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को ये बनाते हैं। न्यू प्रोडक्ट कंपनी कुछ लॉन्च कर रही है, जिसमें अंडर द सेल्फ रिलायंट इंडिया स्कीम कंपनी हैज लॉन्च्ड 4 न्यू इंडाइजेनियसली मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर्स नेमली कैल्शियम नाइट्राइट, लिक्विड ब्रोमेट, कैल्शियम नाइट्राइट। ये कुछ केमिकल के टर्म है। मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है सूरत में है, सबको पता है। इसी के साथ साथ एक्सपेंशन भी कंपनी का प्रोजेक्ट कर रही है कंपनी एक्सपेंशन, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन्होंने ये काम करके भी दिखाया। होप्स हो कि ये सारा सेटअप ये है इनका बहुत बेहतरीन तरीके से रन हो। और ये रहा कंपनी। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं एक किसी भी कंपनी के अंदर देखता हूँ और मुझे लगता भी है कि ये जरूर होना चाहिए पार्ट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि जिस भी कंपनी के अंदर R&D होता रहेगा वो कंपनी फॉरसेबल फ्यूचर तक काम करती रहेगी। कंपनी हैज अ DSIR अप्रूव्ड R&D फैसिलिटी। ठीक है। तो यहाँ से कंपनी का बिजनेस की चर्चा खत्म होती है, क्योंकि जब कंपनी के अंदर R&D आ गया तो बात खत्म, पैसा हजम। अब बात करते हैं मार्केट कैप के बारे में। मार्केट कैप देखिए, एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। 4,993 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखिए 125 रुपए का, केवल 125 रुपए का। कितनी सस्ती प्राइस वाइज आपको कंपनी मिल रही है। 199 रुपए का कंपनी ने हाई लगाया, 115 का लो लगाया। अभी कंपनी ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो पर है। अब भाई सीकेडी जी ये बताओ, हद है। कंपनी तो 52 वीक लो पर है, फिर भी आप वीडियो लेकर आ गए हो। क्या उम्मीद है कि कंपनी यहाँ से डबल हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती मेरे मित्रों? क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियां होती हैं ये प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। मार्केट जरा सा गिरता है तो ये कंपनी कहीं ना कहीं भड़बड़ा के 8 से 10% नीचे गिर जाती हैं। 30 से 40% का तो इन कंपनियों में नॉर्मल करेक्शन होता ही है। ऐसी ही अच्छी फंडामेंटल कंपनियों के अंदर जब एक मार्केट गिरे, जब मार्केट अच्छा सा गिरे, तब एक्यूमुलेशन करना बनता है मेरे मित्रों। क्योंकि मार्केट में आप ना तो टॉप पकड़ सकते हो ना ही बॉटम। अब जब ऐसे शेयर बॉटम फिशिंग करने के लिए आते हैं तो आप लोग डरते हो। अब मैं फंडामेंटल्स पे बात करूंगा, ठीक है, बने रहिए। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, सोच के देखो, केवल 4.26 का पीई। इससे सस्ता किसी का पीई देखा है? मैंने नहीं देखा अभी तक। देखते आने वाले समय में भगवान ये भी इससे भी सस्ता पीई दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। बुक वैल्यू की बात करेंगे, 293 रुपए कंपनी की बुक वैल्यू। मेरे मित्रों, किसी भी फंडामेंटल्स का एक फीचर ये भी होता है कि अगर कोई भी शेयर बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है, वो शेयर बहुत डिसेंट वैल्यूएशन पे कंपनी होती है। यही काम IRFC के अंदर हुआ है। ठीक है। डिविडेंड की बात करेंगे, एक हैंडसम डिविडेंड आपको मिलता है 2% का। यार 115 रुपए, 125 रुपए जैसी कंपनी के लिए 2% डिविडेंड मिला जा रहा है। सेविंग बैंक में 2.5-3% मिलता है यार, तो डिविडेंड से ही अच्छा इनकम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, केवल 125 रुपए का शेयर प्राइस है। 12.6% एंड 8.54%। डिसेंट है यार। यहाँ से इसको इतना छोड़ देते, क्योंकि जब 200-250 के ऊपर कंपनी जाए उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% आता है तो बहुत अच्छी चीज़, उससे कम रहता है तो बहुत खराब चीज़ है। देखते हैं क्या होता है। फेस वैल्यू की बात करेंगे, 2 रुपए है। कंपनी ऑलमोस्ट स्प्लिट अपना कर चुकी है। अब कंपनी के अंदर जो कौन से, कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ। किसी रीजन की वजह से तो गिरा ना, तो सेल्स ग्रोथ देखते हैं पुअर है कि नहीं है। ठीक है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये आप ऑलमोस्ट देख ही चुके हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक है। 20% एक डिसेंट मानते हैं। कोरोमंडेल इंटर जो इनके एक पीयर कंपेटिटर है, देखिए 4.26 GSFC। आप देखो, पारादीप फॉस्फेट हो गया, RCF, GNFC, चंबल फर्टिलाइजर, फैक्ट, ये सारे शेयर में जो स्टॉक का पीई है ना कहीं सबसे सस्ता किसका है? GSFC का है। तो सोचो, अपने कॉम्पिटिटर में सबसे सस्ती कंपनी आपको मिल रही है, तो प्राउड मोमेंट है भाई। आप सभी को ये चीज़ भुनानी चाहिए। दिसंबर 2021 में जहां कंपनी की सेल्स, दिसंबर 2021 में जहां कंपनी की सेल्स देखिए, दिसंबर 2021 में जहां कंपनी की सेल्स 2,567 करोड़ की रहा करती थी, वहीं आज की डेट पे सेल्स सितंबर 2022 में कितनी हो गई? 2,405 करोड़ की सेल हो गई। सेल में क्या डिफरेंस मिला आपको कि सेल कम हो रही है? ये कंपनी के लिए खतरनाक चीज़ है। जून क्वार्टर में 3,000 करोड़ की सेल थी और सितंबर क्वार्टर में 2,405 करोड़ की सेल है। सेल ऑलमोस्ट 600 करोड़ से गिर गई।
अब आपको दिसंबर क्वार्टर के जब रिजल्ट आएंगे वहाँ पे आप जरूर देखना, क्योंकि अगर 2405 करोड़ से ऊपर सेल जाते हुए देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस भी ऊपर चलते हुए देखने को मिलेगा। एक्सपेंस जहां दिसंबर 2021 में 2202 करोड़ के थे, वहीं एक्सपेंस कितना हुआ 2011 करोड़ के। इसी वजह से शेयर प्राइस ये गिरा। शेयर प्राइस ये क्यों गिरा? देखिए, एक्सपेंस केवल 200 करोड़ कम हुआ, लेकिन सेल कितनी कम हो गई? 600 करोड़ थे। तो ये दिक्कतें आ गई, इसी वजह से ये शेयर प्राइस गिर गया। आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। लेकिन अगर वही में जून और सितंबर की बात करें तो भी दिक्कत है यार। 500 करोड़ का एक्सपेंस गिरा, 600 करोड़ की सेल गिर गई यार। मतलब समझ रहे हो ना, दिक्कत है इस कंपनी के अंदर। मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट देखो, 54% का मटेरियल कॉस्ट है और एम्प्लॉय कॉस्ट 7% की है। तो ऑलमोस्ट कंपनी कितना घर लेके आती है? 30 से 35% के आसपास कंपनी अपने घर लेके आती है रेवेन्यू के तौर पे, ठीक है। अब देखो, अगर कंपनी का सेल बढ़ा तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस ऊपर चलेगा। एक्सपेंस बढ़ेगा उसी के साथ में तो भी शेयर प्राइस म्यूटेड रहेगा। सेल पर दिसंबर क्वार्टर में इतनी बेहतरीन कंपनी का सेल पर नजर रखना, ठीक है। हालांकि फिर भी मैं एक बार इस वीडियो को फिर से लेकर आऊँगा इसी कंपनी से रिलेटेड। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, 356 करोड़ का जहां नेट प्रॉफिट हुआ करता था सितंबर क्वार्टर में, वहीं दिसंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट आया 289 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर देखो 8 रुपये का। भाई 125 रुपये जैसी कंपनी के लिए 8 रुपये EPS होना, फिर उसके बाद 7 रुपये, इवन 7 रुपये भी जस्टिफाई करता है क्या? देखो, ये इसके बुरा वक्त पीछे नहीं आया। आप लोग कहोगे कि यार शेयर तो मर ही चुका है, ऑलमोस्ट सेल तो गिर ही रही है। देखो, यहाँ भी आया था इसका बुरा वक्त। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? दिसंबर 2021 में। दिसंबर 2021 में भी इसका बुरा वक्त आया जब इसका 5 का PE अर्निंग पर शेयर 5.89 का चल रहा था। वहीं अभी देखिए 7 का अभी भी इसका 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से EPS चल रहा है। अभी भी कोई बिगड़ा नहीं है। अगर 7 से वापस से इस कंपनी के अंदर सेल आ गया, कंपनी को जैसा कि बजट में ऑलरेडी अनाउंस होगा, जैसे ही कंपनी में अच्छी चीज़ें आएंगी तो डेफिनेटली इसका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा और ये कंपनी आगे जा सकती है। वहीं आइए अब इसकी कंपनी की बैलेंस शीट पर चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है यहाँ का। मार्च 2021 में देखिए शेयर कैपिटल 80 करोड़ की है ऑलमोस्ट। रिजर्व एंड सरप्लस देखिए 11,602 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक। अब बोरोइंग देखो यार, डेट फ्री कंपनी है, महाराज, डेट फ्री कंपनी है। 11,602 करोड़ का तो कंपनी में सेफ्टी से देखो। अब जब शेयर इतना गिर गया ना यार, ऑलमोस्ट 50 से 60% जब शेयर गिर जाता है, इन्वेस्टर को एक डर लगता है यार कहीं कंपनी खत्म ना हो जाए। इसी वजह से वो पैनिक में आके सेल कर देते हैं। जबकि जब उनको ऐसी अच्छी कंपनियों में जब सेल की जगह एक्यूमुलेशन करना चाहिए था, वो वहाँ पर सेल करते हैं। तो इसीलिए इन्वेस्टर क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर 90% हमेशा लॉस में जाता है। वो 10% कमाते हैं जो पेशेंस के साथ वेट करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखिए केवल 0 है ही नहीं कंपनी के अंदर बोरोइंग। तो कंपनी तो पूरी तरीके से सेफ है। बस मोमेंट कहाँ आना है कि बस कंपनी को कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिलने हैं जिससे सेल बढ़े, एक्सपेंस बढ़े, इन्वेस्टर वापस से कूदेगा आके यहाँ पर, ठीक। मार्च 2021 में कंपनी का कैश फ्लो देखिए 185 करोड़ का था और मार्च 2022 में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो आया 108 करोड़ का आया। कैश फ्लो की वजह से सेल हो सकता है ना आया हो, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंशन प्लान देखा था ना मैंने जब बिजनेस में बताया था। जो कंपनी का एक्सपेंशन प्लान है, अगर वो एग्जीक्यूट हुआ 2022, 23, 24 के अंदर, तो डेफिनेटली आने वाले 3 से 4 सालों में आपको डेफिनेटली, क्योंकि एक्सपेंशन की वजह से जो भी हमारी वर्किंग कैपिटल लगती है एक्सपेंशन में, उसका कहीं ना कहीं रिटर्न ऑलमोस्ट हमको 4 से 5 साल के बाद ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर नज़र इस वजह से भी होनी चाहिए। हालांकि मार्च 2023 में एनुअल रिटर्न देखना कि अगर 108 करोड़ से ऊपर एनुअल रिटर्न आएंगे तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस फिर से ऊपर चलने की कोशिश करेगा। और इस बार मुझे लगता है कि ऐसी इतनी अच्छी वैल्यूएशन के लिए 200-250 रुपये बनता है शेयर प्राइस के, है ना। डेटर डेज की बात करेंगे, देखिए डेटर डेज ऑलमोस्ट मार्च 2022 में केवल 15 दिन के डेटर डेज रह गए। डेटर डेज किसी भी कंपनी का 45 दिन के अंदर होता है तो वो अच्छी मानी जाती है, 45 दिन के ऊपर होता है वो कंपनी खराब मानी जाती है, और इसका डेटर डेज 15 दिन के अंदर है। तो कंपनी के अंदर बहुत सारी खराब चीज़ें भी हैं, कंपनी के अंदर काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि खराब चीज़ें की बात करेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से नीचे है। पर चूंकि इसका शेयर प्राइस इतना सस्ता है और वैल्यूएशन इतने सस्ते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को जस्टिफाई कर जाता है। सेल कम आया, एक्सपेंस भी कंपनी का ठीक ठाक हो गया, तो वो कंपनी के अंदर खराब चीज़ है। पर कंपनी चूंकि जीरो डेट कंपनी है तो कहीं ना कहीं दोनों फिर से सेट ऑफ हो गए। इसके बाद में कंपनी का जो डेटा डेज है वो प्लस पॉइंट है कंपनी का, तो ऑलमोस्ट अभी भी प्लस पॉइंट है कंपनी के अंदर, बहुत सारे अच्छी चीज़ें हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग देखिए 37.84% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है। और ना केवल ये होल्डिंग है बल्कि सितंबर के भी पहले से, ये सितंबर 2021 के भी पहले से प्रोमोटर ने बिल्कुल एक बार खरीद के मथुरा चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। FIIs की बात करेंगे तो FIIs कंपनी के अंदर जाते हुए देखिए 3% के आसपास, जैसा कि इंडियन स्टॉक के अंदर सितंबर और दिसंबर दोनों ही क्वार्टर में FIIs ने खूब बिकवाली करी है, तो 3% FIIs बेच के निकल गए हैं।
डीआईआईज की बात करेंगे तो 2% डीआईआईज ने भी खाली कर दिया है अपना स्टेक को। गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके अंदर स्टेक ले लिया है 5.65% के आसपास दिसंबर 2022 में। कहीं ना कहीं इसके प्राइस को सपोर्ट देने के लिए भारत सरकार ने स्टेक खरीदा होगा। शायद इस वजह से भी खरीदा हो कि बजट में बहुत तगड़ा अनाउंसमेंट या आने वाले समय में बहुत तगड़ा कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से सरकार भी कहीं ना कहीं मजे लेना चाहती हो, क्योंकि जब कुछ बड़े अंदर से इंटरनली कुछ बड़ा प्लान कर रहे होंगे फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए तो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट इंपैक्ट शेयर के ऊपर आएगा। तो गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी इतने सस्ते पे उसने खरीद रखा है, तो जब वो न्यूज़ लेकर आएंगे, जब शेयर 200-250 के पास जाएगा तो डेफिनेटली उसके बाद गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिलती हैं। पब्लिक के पास बात करेंगे तो 31.60 के % के आसपास पब्लिक होल्ड करके चलती है। पब्लिक 1% निकलते हुए दिखने को मिली है, पर 1% से कुछ फर्क पड़ता नहीं है यहाँ से। चलिए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। ये देखिए, कंपनी हर साल डिविडेंड दे रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। 18 में भी दिया, 19, 20, 21, 22 में भी ₹2.5 का डिविडेंड दिया। अब बात करते हैं बोनस देखिए 1975, 1980, 1984, 1987, 1990 में कंपनी ने खूब पेल के बोनस दिया। अब बात करते हैं स्प्लिट। 2012 में कंपनी ने स्प्लिट किया। पहले फेस वैल्यू ₹10 थी, उसके बाद में ₹2 फेस वैल्यू रहेगी। तो सोचो, इतने बड़े बोनस, इतनी बड़े स्प्लिट, इतना बड़ा डिविडेंड देने के बाद भी कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ स्टैंड कर रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के रिटर्न के ऊपर। देखिए, ऑल टाइम कंपनी ने रिटर्न कितना दिया है। आपने डिविडेंड देख के आए, आप कंपनी का बोनस देख के आए, स्प्लिट देख के आए, उसके बाद भी कंपनी का जो रिटर्न आ रहा है वो 841% का इसने रिटर्न दिया है। अब चूंकि ये आप यहाँ से देखो, बिल्कुल यहाँ से 2002 के आसपास कंपनी का शेयर का प्राइस कितना था, करीब था 3.92, ₹3-3.5 के आसपास था। बोनस, स्प्लिट सब कुछ आ गया। फिर कंपनी का शेयर प्राइस देखिए, इस ऐसी कंपनियों में आपको केवल एक चीज़ का डर रहता है। देखिए, हालांकि देखो, ये कंपनी क्या चलती है, फ्लैट रहती है, फिर ऊपर जाती है, उसके बाद कंपनी करेक्ट हो जाती है। ऐसी कंपनियों को तभी आना चाहिए। देखिए, अभी शेयर प्राइस ये कहाँ पर था, 146, फिर कंपनी कितना चले गया, ₹40। मेरे मित्रों, ये शेयर प्राइस कहाँ तक गया, फिर 145 तक, 172 तक, है ना। इवन 199 तक भी गया ये शेयर प्राइस। 199 से कल को इसका शेयर प्राइस अगर ₹50 भी हो जाए ना, तो आपको डर ना लगे। तभी आप ऐसी कंपनियों में एंट्री करें। नहीं तो फिर ऐसी कंपनियों से क्या होगा, आप खरीदोगे, शेयर गिर जाएगा, आप बेच के निकल जाओगे। तो ये चीज़ रहेगा। आओ मेरे दोस्तों, अगर आप सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर आए हैं और अगर आपको वेबसाइट विजिट ना करवाई जाए तो काम ही पूरा नहीं होता है। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, एनरिचिंग लाइफ्स एवरीडे, ये कंपनी की वेबसाइट है। बहुत यहाँ पर इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी पेश करे हैं, झंडा रोड भी हो गया है। और ये देखिए, बढ़िया लौकी कद्दू सब रखा हुआ है इन्होंने, लिंक्स हैं, ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है। वेबसाइट वेल मेंटेन्ड है, कोई दिक्कत नहीं वेबसाइट के अंदर, बढ़िया वेबसाइट है। कुछ अवार्ड भी कंपनी को दिए गए हैं। तो ये रहा कंप्लीट वीडियो जीएसएफसी से रिलेटेड। पास्ट में जो भी रहा कंपनी का, अभी फिलहाल गवर्नमेंट का विचार भी है कि खेती बाड़ी को फर्टिलाइजर से रिलेटेड आत्मनिर्भर भारत बने। उसी आत्मनिर्भर की श्रेणी में इस कंपनी को भी बहुत कुछ आने वाले समय में गवर्नमेंट दे सकती है। और जैसे ही गवर्नमेंट देगी, कंपनी की बैलेंस शीट सुधरेगी और वापस से ये शेयर प्राइस कहीं ना कहीं 200 से 250 की रेंज में जरूर जाता हुआ देखने को मिलेगा। कुछ अच्छी चीज़ें मैंने बताई, कुछ खराब चीज़ें मैंने बताई। तो आप उन दोनों के बीच में एक सही तालमेल बिठा के अपने लिए एक राइट डिसीजन लीजिए, ताकि आने वाले समय में एक आप इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर की श्रेणी से निकल के कहीं ना कहीं आप भी एक सम्माननीय इन्वेस्टर विद नॉलेज के साथ आगे बढ़ें। फ्रेंड्स, 1000 सब्सक्राइबर का जो यहाँ पर टारगेट चल रहा है वो केवल आपकी मेहनत की वजह से पॉसिबल होगा, केवल सब्सक्राइब बटन पे टिक करके। और ऑलमोस्ट हम लोग 900 भी क्रॉस कर गए हैं। मैं चाहता हूँ केवल इसी वीडियो के थ्रू 1000 तक पहुँचा जाए। ये केवल आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।